हम भारत के लोग हैं जनाब। लाइन में लगना हमारा जन्म से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब जन्म होता है तो हॉस्पिटल के लाइन में, स्कूल जाते हो तो स्कूल के लाइन में, कहीं जाना हो तो ट्रेन की लाइन में, टिकट की लाइन में, बैंक की लाइन में पैसा लेना हो, यानी कि हर वक्त और हर काम के लिए जिसका निर्णय सरकार ले तो लाइन में लगना तय है। और फिक्स है कि भाई कोई भी आपको काम करवाना है तो लाइन में लगना है। ये सब अमीरों के लिए नहीं है, या तो गरीब या मिडिल क्लास के लिए है। और आज भी देश में उथल-पुथल मचा हुआ है। मचा हुआ इसलिए है कि लोग सिलेंडर के लिए भाग रहे हैं। सिलेंडर देश में बहुत महँगे बिक रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि अब इसके बाद मिलेगा नहीं, इसलिए अ, जिसके पास जितने खाली सिलेंडर है अपना एक्स्ट्रा सिलेंडर ला-ला के रख रहे हैं अपने घर में। जिससे जिसको नहीं ज़रूरत है, जिसके पास है उसके पास तो एक्स्ट्रा हो जाता है और जिसके पास नहीं है उसके पास है ही नहीं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सिर्फ़ 1 सप्ताह कह सकते हैं कि 1 सप्ताह ऐसा स्थिति हुआ कि अ, वहाँ से सप्लाई बंद हुआ ईरान से, युद्ध के कारण भारत में आना बंद हुआ, सप्लाई बंद हुआ, तो सिर्फ़ 1 सप्ताह में ऐसी स्थिति आ गई कि पूरे देश में हड़कंप मच गया सिलेंडर के लिए। डीज़ल, पेट्रोल के बारे में भी सोचा जा रहा है कि उधर भी उस पर भी अब हमला बोला जाएगा। तो क्या सरकार इस चीज़ की तैयारी पहले से करके नहीं रहती है? इस चीज़ की तैयारी सरकार को पहले से करके रखनी चाहिए थी कि स्थिति अगर इस प्रकार की आए तो सँभाला जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि सरकार इसको किसी भी तरह से सँभाल रहा। और जब सरकार की ऐसी तैयारी ना हो तो आम जनता तो तकलीफ में होगी ही। और इसका क्या निदान है, क्या समाधान है, इसके विषय में ना कोई पहल नज़र आ रही है। आम जनता परेशान है। अमीर लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, ये मिडिल क्लास वाले लोग, और गरीब लोगों का क्या है, वो झरना कूदेंगे, बाँस, लकड़ी तोड़ के लाएँगे और अपना खाना बनाएँगे और मस्त घूमेंगे। लेकिन दिक्कत इसमें मिडिल क्लास वालों को आ जाती है कि भाई हाथ में 5G फ़ोन है और कंधे पे सिलेंडर, तो उनकी इज़्ज़त पे पड़ रही है। और कहते हैं कि भारत डिजिटल इंडिया बन रहा है। तो डिजिटल इंडिया यही बन रहा है कि सिर्फ़ कुछ दिन कोई और देश लड़ता है जिससे भारत का कोई लेना-देना भी नहीं है। अगर दूसरा देश लड़ रहा है तब जाके अपना यहाँ ऐसी स्थिति आ जा रहा है, तो अगर इंडिया का युद्ध होता है किसी से तो सरकार तो इसमें कुछ भी विशेष पहल नहीं कर पाएगी। कुछ भी आम जनता के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएगी जो उसके जीवन यापन में ज़रूरत हो। तो सरकार की तैयारी इसमें कहीं से न नज़र नहीं आ रही है। और डिजिटल इंडिया तो फ्लॉप चल रहा है, इसमें क्या डिजिटल कह सकते हैं? भाई अब स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग पुराने ज़माने में जैसे खाना बनाते थे लकड़ी पे, मिट्टी के चूल्हे और ईंट के चूल्हे, उसपे उसके चूल्हे बना के अब लोग सोच रहे हैं कि जब पुराने दौर में वापस जाया जाए। तो क्या यही है भारत? यही है वो हमारा भारत, जिसको हम विश्व गुरु के रूप में देखना चाह रहे हैं, जिसको चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बताते हैं कहीं और किसी और को। तो ये भारत वो कैसे हो सकता है? अगर ये सपना हम देख रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे तो क्या ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में अभी हैं कि कोई दूसरा देश युद्ध कर रहा है तो हमारे यहाँ का चूल्हा-चौकी बंद हो जाए, हमारे यहाँ चाय बनना बंद हो जाए, हमारे चौक पे मार्केट में लोग दुकानदार ये कह दे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास ईंधन नहीं है, जलाने के लिए गैस नहीं है। क्या ये डिजिटल भारत है? क्या ये वो इंडिया है जिसका सपना लेकर के सब चले हैं? ये इंडिया अगर डिजिटल बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। सब कुछ ये सही नहीं। इसलिए अब दिक्कत गैस की आ गई है इंडिया में, तो दिक्कत इसलिए आई है कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल ये सब आपस में लड़ रहे हैं। जबकि लगभग 60, 65, 66% गैस जो है सप्लाई ईरान देता था। उस दे मार्ग से आता था जहाँ अभी युद्ध हो रहा है। तो जब उधर से माल आ रहा था तो 1-2 जहाज तो ऐसे ही उड़ा दिए, जिसके कारण ईरान भी ज़्यादा उस पे ध्यान ना दे करके, क्योंकि इंडिया खुल के सपोर्ट उसका नहीं किया है। भारत खुल के ईरान का सपोर्ट नहीं किया है, तो उसने अपना सप्लाई धीमा कर दिया कह सकते हैं, या सप्लाई देना ही बंद कर दिया। तो जो विकसित देश सब है तो वो अपना स्टॉक तो लंबा समय के लिए रखते हैं, लेकिन
अब जो डूबे सहमे हैं जिनको मांग के खाने की, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, ये सब तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये तो सब हमेशा मांग के खाते हैं। लेकिन क्या हम उसी लिस्ट में शामिल है जिस लिस्ट में वो देश सब आते हैं? जो युद्ध कहीं और होता है और यहाँ असर पड़ रहा है, मिसाइल कहीं और चल रही है, धमाका यहाँ हो रहा है। लोग सिलेंडर को अपने ऑक्सीजन सिलेंडर समझ रहे हैं कि भाई अगर सिलेंडर नहीं हुआ, सिलेंडर नहीं मिला तो घर में खाना कैसे बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो बच्चे भूखे रहेंगे। इसके लिए लोग अपना इज्जत दांव पे लगा के, अपना मान सम्मान उस सिलेंडर को अपने कंधे पे डाल के लोग लाइन में लगे हुए हैं, लंबे लंबे लाइन में। और लाइन तो भारत की प्रमुख बातें रही हैं, बिहार की शराबबंदी की लंबी लाइन जो समर्थन माना जाता है। तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि भाई इसका तो समाधान उनके पास होना चाहिए। और आप कहिएगा कि भारत के लोग इसका उपयोग कम करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोग इसका उपयोग कम करें तो फिर आपने उज्ज्वला योजना ला करके ये क्या सिद्ध करना चाहते थे आप? उज्ज्वला योजना जो लाए हैं कि चलिए भाई धुआं मुक्त भारत बनाया जाएगा। तो धुआं मुक्त भारत क्या इस तरह से बनाया जाएगा कि सिर्फ 1 सप्ताह में सरेंडर बोल दे, तो लोगों के पास सिलेंडर ही ना मिले? तो ऐसा भारत तो आप धुआं मुक्त ऐसे तो नहीं बना सकते हैं। तो अब बातें रह जाती है कि ऐसी किल्लत तभी कैसे आ गई? जैसे कि कह दीजिए कि 1 सप्ताह हुआ है, कुछ विशेष कहीं से कोई बयान भी नहीं है, कोई बात नहीं है कि स्टॉक नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है, तो फिर ऐसा हुआ कैसे? विस्फोट की तरह हुआ है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा और पूरे देश में ये हाहाकार मचा हुआ है सिलेंडर के लिए। तो इसमें एक पहलू और भी आता है कि हो सकता है कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी तो वहाँ कालाबाज़ारी नज़र आ रहा था। तो क्या इस सिलेंडर में भी यही बात है? तो कह सकते हैं कि सिलेंडर में, क्योंकि वो तो उस तरह गिद्ध की तरह मंडराते रहते हैं, यार कोई ऐसा दुर्घटना हो, कांड हो कि हम अपना फ़ायदा उसमें उठाएँ, जिसका फ़ायदा हम लें। तो कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा उनको जो बेहतर होता होगा जो कालाबाज़ारी इसका करते हैं। आगे से स्टॉक खत्म है, पीछे से सप्लाई मिलेगा। तो कालाबाज़ारी करने वाले को तो सुनहरा मौका मिल जाता है। सरकार इस पर भी ध्यान दे कि किसी भी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के कह के, बढ़ा-चढ़ा के पैसे लेकर के जो आम जनता को परेशान किया जाता है, तो क्या इसका समाधान सरकार के पास नहीं है? और आप ऐसी स्थिति लेकर के और ऐसी परिस्थिति बना करके देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। चौथी इकोनॉमी बन जाने से आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेते हैं। इसलिए भारत के लोग तो अब सिर्फ सोच रहे हैं कि लाइन लगल रहे, कोई सिलेंडर पे बैठा हुआ है, कोई सिलेंडर लेकर भाग रहा है, कोई सिलेंडर के लिए लड़ रहा है। गजब स्थिति है भाई। से अब लोग खाना ना हो तो दिक्कत है, लेकिन खाना बनाने के लिए व्यवस्था ना हो, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए आप लोग भी अब कंधे पे सिलेंडर लेके घूमिए और कतार में लगे रहिए, हँसिए, मुस्कुराइए, जय हिंद गाइए।